पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़की जो यहाँ आती थी, कभी उसने ऐसा कहा नहीं था कि उसे साधु होना है या शादी नहीं करना, ऐसा कुछ उसने बोला भी नहीं था। और उसका ब्याह कब हुआ हमें कुछ पता नहीं है, अब सबकी खबर थोड़ा रहती है। और हमें पता तब चला जब 4 महीने में ही उसका तलाक हो गया। तो फिर उसके कोई 8-9 महीने बाद, तलाक के भी 8-9 महीने बाद, हमारे ऑफिस में आकर के वो कहती है कि मैं जो काम जानती हूँ मैं अब यहीं काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं? बोले मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है। तो बोले आप अपने परिवार से पूछे हैं क्या यहाँ आप काम करेंगे? परिवार से पूछे। तो उसने अपनी राम कहानी सुनाई कि जी मेरी तो शादी भी हो गई और ऐसे अलग भी हो गया, और अब तो परिवार वाले मतलब क्या कहेंगे वो मुझको, माने अब क्या कहेंगे मुझको। हाँ, तो जो ऑफिस में बैठे इससे बात कर रहे थे, तो वो बाद में मुझे कहते जी बहुत ही अच्छा हुआ। क्या हुआ भाई? कहते जी छूट छुटा हो गया, बात खत्म। दूसरी शादी वो कहती मैंने करनी नहीं है, झगड़ा झांसा कोई है नहीं है, बंदे तो अच्छे मिलते कहाँ हैं, और उसको तो इतना प्रेम है, वो कहती मैं तो यही काम करूंगी। मैं पागल आदमी, तूने ऐसा मुंह बनाया था उसके सामने क्या? मैंने शादी हो तो लोग कहते बधाई हो शादी हुई है, तलाक हो जाए तो कोई ये भी बोलते बधाई हो तलाक हुआ है। तलाक को तो लोग कहते भाई ये तो बहुत गलत बात हो गई। पर कहीं कोई लड़का बहुत दुखी कर रहा हो, अच्छा नहीं हो और अलग हो जाए, तब लोग जरूर कहते भी चलो छूट गए, बच गए। पर ऐसे जो छूटे वाले होते हैं वो फिर दूसरी जगह अपना दिमाग भिड़ा लेते हैं, फिर वो फिर दूसरी जगह में उनका अफेयर शुरू हो जाता है। न्यू मैरिज, नई शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। बोले नहीं करनी, मैं नहीं करिए। बोले यहाँ आएंगे, मैं आ जाइए, काम करेंगे कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्या बोले हम? न द्वेष्टि न कांक्षति न शोचती। शोच, शौक, दिल में शोक नहीं होता है। शोक माने दुख नहीं होता है, कुछ हो जाए दुख नहीं है। कुछ भक्त लोग गाड़ी भरी और कहते चलो हरिद्वार नहा के आते हैं। बड़े कीर्तन करते हुए सफर कट रहा था, अचानक में गाड़ी रुक गई। ड्राइवर कहता गाड़ी खराब, रात के 10 बज गए और गाड़ी ठीक नहीं हुई। और मिस्त्री कहता जी कि ये तो सुबह ही ठीक होगी, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। भक्त कहते बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने वही सड़क किनारे में वो चद्दर बिछाई और दबा के कीर्तन किया। जो रोटी गंगा किनारे बैठ के खानी थी वो वहीं खाई। आमों का बगीचा था, मालिक से पूछ लिया, उसने कहा खाइए, कितने खा लोगे तुम, खाओ। आम खाए, कीर्तन किया, चद्दरें बिछाई, और जब देखी खुली छत, बोले क्या गोपाल जी की कृपा है। घर में तो कूलर की घां 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 घां, और यहाँ क्या प्यारी हवा चल रही है, तारे सितारे दिख रहे हैं, क्या परेशानी। सुबह हुई, गाड़ी तैयार हुई, चले गए हरिद्वार, नहा लिए। जब नहाए तो बोले क्या कृपा है गोपाल जी की। किसी भी स्थिति में शोक नहीं, किसी भी स्थिति में दुख नहीं, किसी भी स्थिति में वो ये सोचता ही नहीं है ये शुभ हुआ ये अशुभ हुआ। ये शुभ अशुभ का द्वंद्व जिसने अपने चित्त से निकाल दिया है। लोग घर में प्रवेश करते नहीं, दुकान में जाते, नारियल फोड़ते, गणपति जी का नाम लेते, गणेश वंदना करते, गणेश स्तुति करते, और डरते रहते कुछ अशुभ न हो जाए। कोई नींबू मिर्चे टांगते। आज तक मुझे समझ नहीं आती थी ये नींबू मिर्च का किस्सा क्या है। हालांकि बहुत लोग जो करते हैं उन्हें भी नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन पिछले दिनों मैं कुछ ग्रंथ देख रही थी तो उसमें यह बात निकली, हरा रंग जो है वो बुध का है। बुध ग्रह
जो है, बुद्ध देव जो है, वो व्यापार, बिजनेस, कम्युनिकेशन के देवता है, ग्रीन कलर। और जो पीला रंग है, यह है ग्रह बृहस्पति का। बृहस्पति का रंग पीला है। और जो बृहस्पति हैं, ज्योतिष अनुसार धन की प्राप्ति बृहस्पति कराते हैं। तो जिसने जुबान चलानी है और कम्युनिकेशन और बिजनेस व्यवसाय करना है, उनको ये दोनों ग्रह फेवरेबल होने चाहिए। इसलिए वो पीला नींबू और हरी मिर्चें कलर थेरेपी कर रहे होते हैं। पता नहीं उन्हें वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बस इतना पता है इससे नजर नहीं लगती, ये शुभ होता है। कबीर से कहा दुनिया के लोगों ने, सुना है आप कब काशी छोड़ के मगहर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले सारी जिंदगी काशी में रहे, और काशी में जो प्राण त्यागता है वो शिव को प्राप्त होता है, और अब जब आपके प्राण छोड़ने का समय आ रहा है, बूढ़े हो रहे हो, तो आप मगहर जा रहे हो, जहां के लिए ये प्रसिद्ध है कि जो मगहर में मरेगा वो गधे की योनि में जाएगा। कबीर कहते हाँ। तो बोले क्या मतलब? बोले तुम लोगों की धारणा क्या है वो तुम जानो, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं मुक्त हूं तो फिर भले यहां प्राण त्यागूं कि मगहर प्राण त्यागूं, उसमें कोई फर्क पड़ने का नहीं है। और मैं दुनिया को ये उदाहरण देना चाहता हूं कि काशी छोड़ के कबीर ने मगहर में प्राण त्यागे, कि महिमा ज्ञान की होती है, महिमा किसी जगह की नहीं होती। काशी शुभ है, मगहर अशुभ है। कबीर कहते नहीं, शुभ अशुभ सिर्फ मन का खेल है और कुछ भी नहीं। जिसके भीतर भक्ति है, भक्ति मान्य साम्य प्रिय, जिसके भीतर भक्ति है वो ईश्वर को प्रिय है, तो वो फिर कहीं रहे, कहीं रहे, मुंबई में रहे कि हरिद्वार में रहे कि गन्नौर में रहे, कहीं रहे, as long as you are desireless, selfishless, wishless, angerless, lustless, कहीं रहो। और मान लो तीर्थ में रहे, किसी आश्रम में रहे, और वहां रह करके भी देखिए, चाह तो चाह है, चाह तुम्हारे मन में है तो जगह बदलने से चाह नहीं बदल जाती, कपड़े बदल लेने से तुम साधु नहीं हो जाते हो, घर छोड़ करके आश्रम रह जाने भर से तुम भक्त नहीं हो जाते हो। जब तक इच्छा, क्रोध, आकांक्षा तुम्हारे चित्त में है, तुम अभी भक्त ही नहीं हो, तो साधु होना तो बड़ी दूर की बात है। भक्त होना है सबसे पहली सीढ़ी, और अगर इसको हम पहली सीढ़ी मान लें तो भी इस सीढ़ी पर चढ़ाई कोई आसान नहीं है। बहुत दुनिया मानती है ज्ञान मुश्किल, योग मुश्किल, भक्ति अच्छी है। जरा पूछिए उनको, कभी ढंग से इन श्लोकों को पढ़ा है? कभी ढंग से इन श्लोकों को समझा है? भगवान जो कह रहे हैं, भक्त की परिभाषा जो दे रहे हैं, उन परिभाषाओं को देखते हुए क्या तुम अपने आप को भक्त कह सकते हो? तिलक लगाया लंबा, गले में धारण की तुलसी की कंठी, गले में धारण की जप माला, और कहता है मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, और खूब ड्रामा चलता है। जिसने ऐसा भेष बनाया हो, दूसरे देखने वाले कहते आओ भगत जी, आओ बैठो भगत जी। सुबह शाम घंटी बजाता हो, भगवान का सिर खाता हो, उसे कहते आओ भगत जी। कबीर का दोहा है, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साईं न बहरा होए। तेरा अल्लाह बहरा है, उसे सुनाई नहीं पड़ता, इतने ऊंचे चढ़ के लाउड स्पीकर से इतनी जोर जोर से बुलाता है। बहरा है तेरा अल्लाह, उसे सुनता नहीं। साईं न बहरा होए, अल्लाह तो बहरा नहीं है, तू क्यों चिल्ला रहा है? तुम किसको भक्त कह देते हो? मंदिर आने जाने वाले को? मंदिर आने जाने वाले को भक्त तो नहीं कह सकते हम।
It is not your dress which defines you, it is your act which defines you. So don't worry about what way you are dressed up. भक्त की व्याख्या दे रहे हैं और भक्ति योग में अब प्रभु आगे कहते हैं, समः शत्रो च मित्रे च तथा मान पमानियो शीतोष्णो सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, सब संसार से आसक्ति रहित है, संग विवर्जित है। संग विवर्जित को सुन के बहुत लोगों को लगता है कि दुनिया के लोगों में रहो तो हो गया संग, और दुनिया के लोगों से दूर चले जाओ तो हो गए हम संग विवर्जिता। कितने ही लोग इस श्लोक का इस प्रकार अर्थ कर लेते हैं, वो कहते घर में तुम रहेंगे ही नहीं, घर तो नरक है, ये संसारी लोग, विषयी लोग, इनके संग में हम नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे संतों के संग में। तुम कहां हो? इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है तुम कैसे हो, कहां। सब भूमि गोपाल की, गोपाल हमारो नाथ, जब सभी भूमियां उसी की हैं तो कहीं रहो। सम शत्रु सम मित्र, being above all dualities is the sign of a devout। भक्त कौन है? जिसने मन से द्वंद्व निकाल दिए। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति मान्य में प्रियो नरः। निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील है जो, एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता से रहित है, स्थिर बुद्धि वाला है, भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। पिछले अध्यायों में चले जाइएगा, स्थित प्रज्ञ की भी निशानियां यही दी हैं, ऋषि की भी निशानियां यही दी हैं, ज्ञानी की निशानियां भी यही दी। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत् परमः भक्तास्तेतीव मे प्रिय। और जो मेरे परायण श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। भक्त प्रिय है। पहले भक्त तो हो जाए, कैसे होगा, किस प्रकार होगा? धर्मपरायण हो। अमृत स्वरूप ईश्वर है, ईश्वर के ही परायण भक्त अगर होता है तो ये कोई ईश्वर की विशेष साधना नहीं हो रही है। अरे वो अमृत स्वरूप है, अगर वहां नहीं जाए तो कहां जाए, कहां जाए? जब उसके जैसा कोई है ही नहीं तो भक्त कहता मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं, कहां मन लगाऊं? इन मरणशील लोगों के साथ मन लगाऊं, इन हो जाने वाले मुर्दों से मन लगाऊं, कहां मन लगाऊं? मैं तो मन वहीं लगाऊं जहां इस मन को विश्राम मिले, और मेरे मन को विश्राम मेरे प्रभु में है, तो प्रभु के अलावा और कहीं मेरा लगता नहीं मन, कहीं नहीं लगता। भक्त को मन लगाना नहीं पड़ता है, भक्त का मन लगा ही हुआ है, उसे याद करना नहीं पड़ता है, उसे कभी भूलता नहीं है। दोनों में फर्क है। एक है तुम याद करते हो, एक है तुम्हें भूलता नहीं। सोच के देखो, तुम्हारे शरीर में कहीं चोट लग जाए, कोई हड्डी टूट गई, कोई मसल फूट गया, तुम्हारा दर्द हो रही है,
दर्द भूलेगी? दर्द इतनी याद रहेगी कि नींद नहीं आएगी। और नींद लाने के लिए बेहोशी की दवा खाता है, सेडेटिव खाता है, कोई दवा ऐसी लेता है जिससे दर्द भूले। दर्द भूलती नहीं है। भक्त के लिए भगवान एक दर्द की तरह हो जाता है जो कभी भूलता ही नहीं। पर यह दर्द इतना मीठा है कि जिसे वो भुलाना चाहता भी नहीं है। भक्त भगवान को याद नहीं करता है, क्योंकि याद करने के लिए भूलना जरूरी है। और जिसको भूल जाता है माने वो अनन्य भक्त नहीं है। और भक्त हम उसी को कहते हैं जिसके भीतर अनन्य स्मृति बनी रहती है। तो कई लोग सोचते हैं अच्छा अनन्य स्मृति करने के लिए तो बस विजी और तो कुछ ना करो, बस आंख बंद करके बैठे रहो, तभी अनन्य भक्ति हो सकती है। तो साधु ही होना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। एक तो मैंने ये देखा है, तुम फिजिकल चीजों को छोड़ने में सबसे पहले होशियारी दिखाते हो। छोड़ दो, छोड़ दो। जो छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ते हैं। कपड़े छोड़ देते हैं, नंगे हो जाते हैं। कितने दिगंबर जैनी मुनि नंगे हैं, नंगे बाबा सब नंगे हैं, कपड़े तक छोड़ दिए। कपड़े तो छोड़ दिए पर अहंकार नहीं छूटता। कपड़े छोड़ दिए, अब मैं मुनि हो गया, अब सब लोग मुझे प्रणाम करो। कपड़े छोड़ दिए पर चाह नहीं छूटी। कपड़े छोड़ दिए, कामना नहीं छूटी। तो काहे छोड़ो? तो कपड़े पहनो, घर में भी रहो, कामना भर छोड़ दो। अब कामना छोड़नी मुश्किल है, घर छोड़ने में क्या जाता है? हालांकि बहुत लोगों के लिए घर छोड़ना भी आसान नहीं है। देखो ना, बेटे, बच्चे, बहुएं, बेटियां, रिश्तेदार नोचते रहते हैं, फिर भी वहीं बैठा रहता है। क्या धैर्य है ना इसमें, इतना धीरज होता है इनमें। रिश्तेदार जान खाते रहते हैं। बोले बरेली वाली चाची आई है, कहती आय हाय मुसीबत फिर आ गई। उससे कितने बजे आ रही? बोले 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। अच्छा चल फिर खाना बनाओ, जो सब्जी ले आओ, थोड़ा फल भी ले आओ, ये भी ले आओ, उसको आइसक्रीम अच्छी लगती वो भी ले आओ। तारी भी पूरी कर रहा है। और जितने दिन या हफ्ते या महीने वो रहेगी, उतने दिन, हफ्ते, महीने उसकी सेवा चाकरी भी पूरी करेगा, क्योंकि उसको करने में उसकी इज्जत बनती है कि ये सब बहुओं में सबसे अच्छी बहू है और नाम खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सब कुछ सहन कर जाते हैं। आपस में बैठे बात कर रहे थे पति पत्नी, वो कहते हैं सुरसा चाची जाएगी कब? इधर चाची नहीं है, सुन लिया। 6 महीने की करी गई सेवा गई पानी में। वो कहती सुरसा चाची तुम्हें खा के ही जाएगी, अब ऐसे नहीं जाती। बकवास करते हो, पाखंड करते हो। तो दोनों पति पत्नी उसके पांव में लौट गए। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे, हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो था। वो राजी कर रहे हैं उसको। ये हरकतें जो करते हैं ना, इन्हीं को हम दुनियादार बोलते हैं। अपना तो फंडा एकदम क्लियर। मन मिले, विचार मिले, खूब बैठो। मन न मिले, विचार ना मिले, गुड बाय। सुखी रहो, जहां रहो सुखी रहो। विचार नहीं मिलते, हम नहीं बैठ सकते एक साथ। क्योंकि जिस मिलाप का अंत झगड़े, द्वेष और लड़ाइयों में होना है। मैंने देखा एक महिला, राखी का दिन था और वो बेटी रो रही थी, बहुत रो रही। क्यों रो रही है? क्यों रो रही है?
बोले राखी का दिन है और मैं भाई को राखी बांधने नहीं जा सकती हूँ। मैं क्यों? मेरे भाई से लड़ाई हो रखी, कोर्ट में केस चल रहा है, पर रो रही है मैं राखी नहीं बांध सकूं, मेरी सारी सहेलियां राखी बांधेंगी, मैं नहीं बांधूंगी आज। हमें तो तुम्हारी डबल पॉलिसी है समझ नहीं आती। ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो मुंहे सांप होने वाली बात हो गई। इधर से डसते हो उधर से पुचकारते हो, इधर से डसते हो इधर से पुचकारते हो। जैसे दो मुंहा सांप वैसे ही तुम, वैसे तुम्हारे दूसरे लोग तुम्हारे साथ हो जाते। इस ड्युअलिटी के साथ जो जी रहे हैं वो सच्चे लोग नहीं हैं। तुम कहोगे तो जी दुनिया, पूरी दुनिया ही ऐसे चलती है तो हमें ऐसे चलना ही पड़ेगा। तो ठीक है ना, या तो दुनिया को रिझाओ या तो ईश्वर को रिझाओ, या तो अपनी साधना को देखो या तो तुम दुनिया को देखो। एक को ही रिझा सकोगे, दो को नहीं रिझा सकोगे। कितना वक्त खराब होता है। मैं तो ये देखती हूं रिश्तेदारी में कितना वक्त खराब होता है लोगों का। शादी का कार्ड आया घर में, बच्चे खुश हो गए, पार्टी। मां कहती लो 2100 रुपया देना पड़ेगा। तो बच्चे पूछते तो मम्मी क्या हम नहीं जाएंगे? कहते पागल है, कैसे नहीं जाएंगे? जाएंगे, मत जाओ। एक बार तुम नहीं जाओगे वो गुस्सा हो जाएंगे तो वो तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तुम कहते हो नहीं दुनिया में जीने के लिए ये सब तो करना पड़ता है। ठीक है भाई, तुम जोंक बन के उनको चूसो, वो जोंक बन के तुम्हें चूसे। ये परस्पर प्रेम चलता है, ये है तुम लोगों का प्रेम। ये तुम्हारा जीवन है। हम फैमिली काउंसलिंग कभी नहीं करते क्योंकि हमारी काउंसलिंग तो बहुत खतरनाक होती। पिछले दिनों एक महिला आई, रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। क्यों रो रही है? जानते हैं, उनको पुराना परिचय है, पूरे परिवार को मैं जानती हूँ। वो कह रहे मेरी सास मेरे को बहुत मजबूर करती है, ये कर वो कर, ये कर ये कर, वो कर वो कर, मुझे नहीं करना है। मैंने कहा तूने ये बात उसको बोली कि मुझे नहीं करना है? कहती नहीं। तुम्हें कहा फिर मुझे क्यों बता रही है? अच्छा तू ये चाहती है कि मैं बोल दूं उसको ना? मैं तो फिर मुझे क्यों बता रही है? नहीं मैं दुखी बहुत हूं। मैं तो दुख का कारण क्या है उसको देखो और उस कारण का निवारण करो और दुख से मुक्त हो जाओ। क्या दिक्कत है उसमें तुम्हें? एक अन्य पत्नी आई, कहती देखो मैं पति से बहुत दुखी हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं नींद की गोलियां खा रही हूं आजकल। तो मैं ऐसी क्या नौबत आ गई? कहती घर ही नहीं आता है, सारा दिन काम 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 टूर करता रहता है। मैं तो दुखी हो गई हूँ बस, बहुत ज्यादा, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। मैं तो सोचती हूँ मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरी जिंदगी के 30 साल इसके साथ तो ऑन ब्ला 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 ब्ला। जो वो चालू हुई, जब वो चुप हुई तो मैंने कहा एक काम कर, मैं डाइवोर्स वकील को जानती हूँ, भेजूं? कहती नहीं, आप उसको समझाओ, वो सिर्फ आपकी सुनता है और वो किसी की नहीं सुनेगा, आप ही समझाओ। मैंने कहा ऐसा है कि उसको समझाने के लिए उसे मिलना तो होगा और मुझे उसकी शक्ल देखे हुए साल हो चुका है, तो किसको समझाऊं? किसको समझाऊं? और जो मैं रोज सत्संग में बात कहती हूं वो कोई नई नहीं होती है, वो वही पुरानी है कि संसार मिथ्या है और इस मिथ्या संसार में तुम यूं रहो कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहो और निर्लिप्त रहने के लिए निरंतर अपने ध्यान को ध्यान दो, अपने आप को वक्त दो, या तात्मा बनो। मन, इंद्रिय और शरीर पर तुम्हारा
नियंत्रण होना चाहिए। बार बार हम एक ही बात तो कह रहे, जब इतना बार सुन के भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो मैं अलग से बैठ के क्या कहूं। हाँ, अलग से बैठने का तो मजा तभी है कि मैं कोई फीस कोट करूं फैमिली काउंसलर की तरह, और मैं कहूं मेरी ये फीस है, उसको तुम अदा करो, और फिर तुमको मैं एयर कंडीशन रूम में एक अच्छे से काउच पे बैठाऊं और फिर उसके बाद अपनी काउंसलिंग करूं जैसे एक साइकियाट्रिस्ट करता है, और मोटी तगड़ी फीस तुमसे लूं। शायद तब तुमको समझ आएगी बात। क्यों अपने जीवन को खराब करते हो? कहीं तो ईमानदार हो जाओ। लोग कहते नहीं जी हमारी ईमानदारी तो बड़ी खतरनाक हो जाएगी। भक्त उसी को तो कहते हैं जो खतरे मोल लेना जानता है। बेवजह किसी से शत्रुता नहीं है, बेवजह भक्त को किसी से मैत्री भी नहीं है। इस स्त्री को मैंने कहा, देख तू मेरे सामने बैठी है, मैं अभी तुमसे बात कर सकती हूं, क्यों अपने मन को तू शोक में डुबा रही है? उसका जीवन है वो जाने, तेरा जीवन है तू जान, और तू सीख कि वो घर में आए ना आए, पूरा समय बिजनेस को देता रहे। तूने इस बात के लिए अपने आप को परेशान नहीं करना है, और तू अपने आप को परेशान न करे, उसके साधनों को मैं तुम्हें सिखा देती हूं। अगर वो तू अप्लाई कर सके तो कम से कम तेरा दुख निवृत्त हो जाएगा। और शायद जब तेरा दुख निवृत्त होगा तू शांत रहेगी, और तू झल्लाती नहीं रहेगी, उससे लड़ती नहीं रहेगी, और बार बार फोन करके पूछती नहीं रहेगी कब आओगे कब आओगे कब आओगे। जब तुम अपने आप में मस्त रहने लग जाओगे, बहुत संभावना है कि वो भी सोच में पड़ जाए कि क्या बात हो गई है, तो पूछती भी नहीं है मुझको। मैंने सुना एक साइकियाट्रिस्ट के पास एक महिला गई और वो कहती है कि मेरा पति मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देता है और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तो शराब पीने लग गई, मैं आत्महत्या तक की सोच रही हूँ, तो आप बताओ मैं क्या करूँ। साइकियाट्रिस्ट ने कहा, देखो अब जब कभी भी तुम्हारा पति घर वापस आए और तुम रात्रि सोने के लिए जब जाओ, कोशिश ये करना कि उसके आने से पहले, माने उसके बिस्तर में आने से पहले तुम सोने का नाटक कर लेना। कहती फिर? कहते जब वो आकर के बैठ जाए, लेट जाए, तब उस समय बुद बुदाना, रमेश रो जाया करो। कहती इससे क्या होगा? कहते वो तुम देख लेना क्या होगा, पर इतनी बात पक्की कर दे कि तेरे पति का नाम रमेश तो नहीं है ना? बोले नहीं रमेश तो नहीं है। बोले बस फिर करो इसको।